कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से परिवारवाद पर जमकर साधा निशाना, तो इसी बीच रोहिणी आचार्य की एक ट्वीट से गरमाई बिहार की सियासत। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी आचार्य की इस ट्वीट की जानकारी मिलते ही भड़क उठे सीएम नीतीश कुमार। मांगी पूरी डिटेल। कुछ घंटे बाद ही रोहिणी आचार्य के द्वारा इस ट्वीट को कर दिया गया डिलीट। बिहार में राजद और जदयू के रिश्तों के बीच चल रही खटास को लेकर बढ़ा सियासी तापमान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे ललन सिंह। ललन सिंह के अलावा संजय झा, विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। नीतीश कुमार के साथ नेताओं की हुई अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही नीतीश कुमार कर सकते कोई बड़ा फैसला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आलाकमान की भी है बिहार की राजनीति पर नजर। भाजपा नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को बुलाया दिल्ली। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने काफी समय बाद सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, नीतीश कुमार ने पहली बार राष्ट्रीय जनता दल पर इतना तीखा हमला किया, जो अच्छी बात है। सीएम नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह के मौके पर परिवारवाद पर बोला था हमला। कहा कि उनसे ही सीख लेकर हमने भी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। सीएम नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में वापसी पर सुशील मोदी ने किया बड़ा इशारा। कहा, केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई फैसला करता है तो बिहार बीजेपी को स्वीकार करना होगा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर भड़के जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। कहा, इंडिया गठबंधन में आपसी तालमेल की है कमी। केसी त्यागी ने बिहार के 17 लोकसभा सीटों पर किया अपना दावा। कहा, कांग्रेस को सारे काम बंद करके जल्द ही सीटों का बंटवारा करना चाहिए। इंडिया गठबंधन को लेकर प्रशांत किशोर की आई प्रतिक्रिया। कहा, जिस राज्य में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई वहां भी अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच स्कूल खोलने के आदेश को लेकर बढ़ सकती है के पाठक की मुश्किलें। मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में के पाठक के खिलाफ दर्ज किया गया परिवाद। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने सीबीआई कोर्ट में जमा करवाया अपना पासपोर्ट। चारा घोटाले का है मामला।